So today we have a new class Yes, sir. on drainage. Yes, sir. अब ड्रेनेज को हम कैसे समझेंगे इसके लिए आई एम बिगिनिंग विद द नेचर, द मदर नेचर, हाउ everything happens from the beginning of the flow of water till it goes to the ocean. Yes, sir. And then I'll come to the drainage topic. सबसे पहले यहाँ देखेंगे, so there's rain and snow over here. Yes, sir. ग्लेशियर है, ग्लेशियर में जहाँ पे बर्फ की भरमार होती है. It's all across this ice, snow spread all across. अब ये जब मेल्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे एक कोई एरिया होता है, डिप्रेस्ड एरिया, जिसमें वो लेक तैयार हो जाता है. Yes, sir. मेल्ट होने के बाद, उसके बाद ग्लेशियर के बाद आपने लेक देखा, उसके बाद रैपिड्स. इन सब स्पेसेस में कहीं कहीं पे रैपिड्स तैयार होते हैं. फ्रॉम नेम इट्स क्वाइट ऑब्वियस, रैपिड मीन्स फास्ट. सो रैपिड मीन्स व्हाट? रैपिड मीन्स वेरी शैलो एरिया और फास्ट फ्लोइंग वाटर स्ट्रीम. जहाँ पे ढलान या स्लोप बहुत ज़्यादा हो, बहुत स्टीप हो, वहाँ पे क्या होगा कि रैपिड्स तैयार होते हैं. रैपिड मीन्स वहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर विल बी वेरी फास्ट. Yes, sir. और एक और चीज़ देखी जाती है ऐसी जगह पे कि वाटर की जो डेप्थ है कम होती है, शैलो होता है. Then comes waterfalls. Different streams comes from the gorges of the mountain as waterfall. उसके बाद ये आगे को प्रोसीड करती है in the form of a river. So यहाँ पे this section is young age. Okay, when you study geography and if you are studying geographically, so इसमें रिवर के 3 डिफरेंट एजेस माने जाते हैं, यंग एज, मिडिल एज एंड ओल्ड एज. सो वी हैव स्टडीड यंग एज. यंग मीन्स दिस एनर्जी हुए देर, दिस स्पीड इन द स्ट्रीम. पानी में बहुत ज़्यादा स्पीड होगा वहाँ पे, बहुत ही फास्ट, क्योंकि स्लोपिंग होने की वजह से, Yes. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. एंड देन इट कम्स टू द मिडिल एज, जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है. अभी ये माउंटेनस एरिया है. अब ये माउंटेनस एरिया नीचे की तरफ आते आते फ्लड प्लेन में आ जाती है. फ्लड प्लेन मीन्स जहाँ पे दोनों साइड में प्लेन फील्ड है. इसी जगह में मिडिल एज वाले सेक्शन में ही ट्रिब्यूटरीज भी कंट्रीब्यूट करती हैं. ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो इस मेन स्ट्रीम के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं, Okay. डिफरेंट साइड से आकर के इसमें मिल जाती हैं. एंड देन इट एंटर्स इनटू ओल्ड एज. यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जाती है रिवर, और जहाँ पे ये एंड करना होता है इस रिवर को, वहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग होती है. इट्स लाइक ट्री ब्रांचेस. सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड डेल्टा. एंड इसी डेल्टा के अंदर में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं. व्हाट इज सेडिमेंट? ये जो रॉक्स एंड ऑल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो इस माउंटेनस रीजन से होते हुए फ्लो में इस स्ट्रीम के थ्रू नीचे की तरफ आते रहते हैं. ये सेडिमेंट्स एक्चुअली हर जगह बिल्ड होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ज़्यादा होता है ओल्ड एज में. एक तो स्पीड कम है, और क्योंकि ये फ्लड प्लेन है, फ्लैट एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे सैंड के फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाती है. Yes, sir. और मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ द सैंड एंड सॉइल एक्सेट्रा कम्स टू दिस डेब्रीज एंड ऑल. सो ये है डिपॉजिटेड सेडिमेंट. एंड देन इट गोज इनटू ओशन, विलय हो जाता है किसमें? Water. समुद्र के अंदर. क्लियर? Yes, sir. सो इसको समझाने का मेरा मकसद ये है कि you should understand how water flows from up to till the downstream levels. Yes. So ये लेवल का ही खेल है. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जिसमें वेट होगी चीज़ों में, वो नीचे की तरफ आना ही आना है.
जब इसको समझते हैं आप, देन वी कैन अंडरस्टैंड बेटर द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। दिस इज अ फाउंडेशन वर्क गोइंग ऑन। फाउंडेशन वर्क में आप देख रहे हो कि हर जगह पे ये वर्टिकल पाइपिंग सिस्टम्स को हर जगह देख सकते हो, वर्टिकली यहाँ पे प्लान किया गया है। Yes, बहुत सारी जगहों पे प्लान किया गया है। एंड देन आफ्टर ये सारे कनेक्शंस आगे की तरफ यहाँ आकर के ख़त्म होने को है, राइट? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं समझाऊँ कि ये एल्बोज होते हैं या बेंड्स होते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे जगह पे तो यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो यूज़ नहीं हुआ है, 35. राइट? क्योंकि यहाँ पे फ्लो फास्ट देने के लिए 90 डिग्री टर्न बहुत कम दिया जाता है। यू शुड अवॉइड 90 डिग्री टर्न, नहीं तो स्लजेस एटसेट्रा स्टक होती हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाई फॉर्म में ये एक कनेक्शन है जहाँ पे इस पाइप को भी इस पाइप को लिया गया है, राइट? यहाँ पे भी देखोगे तो 90 डिग्री एल्बो यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ। देख रहे हैं, इजी फ्लो के लिए ये कट बनाया गया है। 45 डिग्री पे ये कट ले रहा है, Okay. टर्न ले रहा है। दूसरी चीज़ देखोगे या नोटिस करोगे आप, तो ये लेवल अप है, ये वाला लेवल डाउन किया गया है। इसीलिए जो पहला स्लाइड दिखाया मैंने उसके अंदर में समझाने की कोशिश करी हाउ ग्रेविटी वर्क्स। जब आप फ्लड प्लेन्स में आते हो तो वाटर की फ्लो कम हो जाती है, नीचे का एरिया है लेकिन ऊपर में स्पीड ज़्यादा है। Yes, sir. तो यहाँ पे भी स्पीड को ज़्यादा रखने के लिए, इजी फ्लो के लिए ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे नॉट ओनली टर्निंग को स्मूथ रखा जाता है, साथ में इसको डाउन भी किया जाता है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस। सो फाउंडेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये एक तरह से ट्रिब्यूटरी पाइप्स हैं, ये मेन पाइप है। जैसा कि मैंने आपको फ्लड प्लेन वाले में दिखाया कि यहाँ ट्रिब्यूटरीज हैं। सेम वे में अगर आप यहाँ देखते हो तो ये भी एक ट्रिब्यूटरी का काम कर रहा है। Yes, sir. इसको हम साइड पे जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। फोटोज़ में इतना ही, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि देयर 2 हाउस होल्ड्स। इसमें से आप देखोगे तो ये वाला पाइप रूफ टॉप से पानी को लेकर आ रहा है, दैट इज़ रूफ ड्रेन। रूफ ड्रेन नीचे को आता है। देन फाउंडेशन ड्रेन होते हैं, मतलब जो वेजिटेशन है चारों तरफ, सॉइल है, उससे भी पानी इकट्ठा होता है साइड में, है ना, नींव के पास, फाउंडेशन के पास, उसको भी ड्रेन किया जाता है। वेल प्लान बिल्डिंग्स में ड्रेन्स दिए जाते हैं, बेसमेंट में भी, फाउंडेशन में, एक्सटर्नली। ओके, सो इसकी जो कलेक्शन है और इस साइड से भी आकर ये देखिए कहाँ को आके मिलता है, ये Main. स्टॉर्म सीवर लाइन में। दिस इज प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो दिस इज कलर्ड ब्लू एंड दिस इज कलर्ड येलोइश, राइट? अब ये क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि कैच बेसिन से, जो हमारे रोड के साइड में जो डिप्रेशन होता है दोनों तरफ, और जहाँ पे ऐसे होल्स बने होते हैं, वो कैच बेसिन्स होते हैं। कैच बेसिन का वाटर, हमारे रूफ ड्रेन का वाटर, इसको सेपरेट लेके जाया जा रहा है। क्यों? कहाँ जाना चाहिए? इस पानी को हम फर्दर फिल्ट्रेशन करके, जो बहुत बड़े बड़े वाटर प्लांट्स हैं वहाँ पे इसको चैनलाइज करके उस पानी को क्लीन करके फर्दर, इसको क्लीन करने में ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे। वैसे आजकल ऐसा भी सिस्टम है कि आप सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लग गए हैं, है ना। एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है कि सीवेज की जो ज़्यादा गंदगी है उसको हटाकर इसको ओवरऑल पार्क, कल्टीवेशन, इन सब में भी यूज़ किया जा सकता है। साथ में इसको फर्दर फिल्टर करके पानी को फिर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पाइपलाइन से आपके घरों में, टैप्स में भी पहुंचाया जा सकता है, जैसे सिंगापुर वगैरह में होता है, जिसके तर्ज पे, जिसके बेसिस पे लोग बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस में भी ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। सो ये ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना इससे ना बहुत ही अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, बिकॉज इट इज़ कमिंग थ्रू Rooftop. रूफ टॉप
फ्रॉम द क्लाउड, Yes, sir. लेकिन एसिड्स वगैरह हो सकते हैं उसमें, तो फर्दर इसकी भी फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको हम डायरेक्टली कल्टीवेशन एंड गार्डन इन सब में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Yes. तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं इसी हाउस होल्ड से एक, देखिए ये वाला पाइप भी आ रहा है, सैनिटरी सीवर पाइप। सो दिस इज कमिंग एंड नॉट कनेक्टिंग टू दिस, दिस इज कनेक्टिंग टू दिस। इसके अंदर में ये जो शेप बन रहा है, बोतल जैसा शेप, बॉटल शेप, इट इज व्हाट, इट इज कॉल्ड मैन होल। इसका अंदर का सेक्शन क्या होता है, फर्दर आई विल शो यू। ये मैन होल्स बनते हैं 20, 30, 40, 50 फुट के दूरी पे, जनरली एवरेजली 30 feet and all, depending on slope etc and the size. अब इसके अंदर इसको यूं क्यों डाला गया अलग, क्योंकि इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना मस्ट है। इसमें सॉलिड वेस्ट है ना, इसके अंदर में सॉइल वेस्ट, ये सारे वेस्ट होते हैं, दैट्स वाई। कई बार ये आपने देखा होगा कि इसकी ओवरफ्लो को, ये देखिए एक और पाइप यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ओवरफ्लो पाइप। सो स्टॉर्म वाटर वाले, स्टॉर्म सीवर वाले में भी इसको कनेक्ट करते हैं कई बारी लोग। कई बारी तो एक ही लाइन होता है, हमारे यहाँ तो एक ही लाइन होता है, स्टॉर्म सीवर अलग और सैनिटरी सीवर अलग। ये ऐसा नहीं होता, दोनों ही पानी को इसमें एक ही में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, Yes, sir. बिकॉज वाटर इज गेटिंग स्कार्स। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, ओवरफ्लो पाइप क्यों करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा सीवर लाइन में जंक ज़्यादा होने की वजह से ये भरता जाता है, तो इसका ओवरफ्लो होना भी मस्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको पोल्यूट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आगे ले जाकर किसको कैसे यूज़ करोगे। सो ये ओवरफ्लो पाइप दिया गया, इसका देखिए लेवल डाउन है, इसका अप इसीलिए रखा गया है। Yes, sir. अगर आप चाहते हो कि ये वाला पानी इसमें ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ सीजन्स में मिलेंगे ना, इसमें पानी हर एक सीजन में तो मिलेगा नहीं, ये ड्राई रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ तो ये दो लाइन होती ही नहीं है, सिंगल वन लाइन, दिस लाइन ओनली। तो यहाँ पे भी देखो, ये कैच बेसिन यहाँ पे भी है, यहाँ से इसमें भी कनेक्ट किया जा सकता है। प्लानिंग आपके हाथ में है, आप कैसे प्लान करते हो। अगर आप चाहते हो रेन वाटर प्योरली सेपरेट जाए, होना भी चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, ताकि आप इसको यूज़ कर पाओ, है ना। आप अपने खेतों में, गार्डन में, है ना, फर्दर आप इसको चैनलाइज कर सकते हो ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ से पानी को फर्दर आप यूज़ कर सकते हो, पीने लायक बना सकते हो। लेकिन ये सब बजट की बात होती है, लोकेशन की बात, स्पेस की बात होती है, ओवरऑल विल पावर की बात है कि आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या करना चाहती है। चूँकि हमारे हाथ में नहीं होता, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। तो ये देख लिया आपने, सेम चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हो आप। अच्छा, जहाँ कहीं भी ये दोनों आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं क्रॉस कनेक्शन। यहाँ पे भी देखिए दोनों का क्रॉस कनेक्शन, तो समझिए क्रॉस कनेक्शन कहते हैं कि जहाँ पे स्टॉर्म वाटर एंड सीवर एंड सैनिटरी सीवर दोनों ही आपस में मिले, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रॉस कनेक्शन। यहाँ पे भी देखिए क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ और इसमें दिखाया गया है कि अगर आप ट्रीज़ वगैरह के आसपास ये सब चीज़ें करते हैं तो उसके रूट्स ना इसको डैमेज कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ लीकेज हो सकता है, कुछ ब्रेकिंग वगैरह हो सकता है। खैर वो हमारा भी कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न ये था कि आपको ये दोनों समझाना। अब हम आगे वाले में चलेंगे। यहाँ देखिए, अब ये किचन बाथरूम है, यहाँ से ये पाइप आफ्टर फ्लश कहाँ को आया, ये इस वाले पाइप में, ठीक है। इस वाले पाइप से सीवर फ्लो डायरेक्शन है, ये इधर से इधर को आ रहा है। कहाँ को मिल जाता है ये? मैन होल में। मैन होल बहुत ही ह्यूज होता है ये, इसीलिए यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं नीचे आने के लिए, किसी तरह की प्रॉब्लम उसको देखने के लिए। और ये होता है जो मेन चैनल होता है, मेन लाइन। आइडियली हमारे यहाँ यही सिस्टम होना चाहिए। ये वाला लाइन ऑल अक्रॉस हर जगह पे, किसी भी घर, किसी के घर के बाहर जो हमारा सर्विस रोड वगैरह होता है उसके पास जो पेवमेंट होता है उससे पहले ये बनना चाहिए। ये पहले ये बनाओ, देन पेवमेंट बनाओ, देन सर्विस रोड बनाओ, देन मेन रोड बनाओ। आइडियली ये होना चाहिए। और आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो पाइप्स हैं ना,
ऑल अक्रॉस पूरी कॉलोनी, पूरे एरिया में जाना चाहिए, है ना, सो दैट एवरी हाउस होल्ड शुड कनेक्ट टू दिस। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग मैन होल में कोशिश करते हैं डायरेक्ट कनेक्ट करने की। होना ये चाहिए कि इस पाइप में पहले कनेक्ट करो, हर एक हाउस होल्ड से यहाँ कनेक्ट करो, फर्दर ये फॉल करेगा इसमें, इसका लेवल ऊपर रहता है, इसका लेवल नीचे है, क्योंकि यहाँ से पानी को गिरना है नीचे, राइट। यहाँ पे भी देखिए स्लोप रखा गया है, यहाँ पे भी स्लोप है, एंड देन ये मेन चैनल में चला जाता है, ये लेकर के चला जाता है ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। आइडियली हमारा मैनहोल कैसा होना चाहिए, क्लियर हुआ, और हमारे हाउस होल्ड से कनेक्शन इस पाइपलाइन में कैसे होना चाहिए, अंडरस्टूड। यस सर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। यहाँ देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ये वर्टिकल पाइप क्यों दिया गया है। इस वर्टिकल पाइप को कहते हैं क्लीन आउट पाइप। कई बार क्या होता है कि, और ये देना चाहिए, हर जगह पे देना चाहिए क्लीन आउट पाइप। अब ये एक तरह से मेन सीवर लाइन है, ये आपके प्लॉट के अंदर है ना। आप हाउस होल्ड स्लजेस को यहाँ लाकर कनेक्ट कर दिया आपने। तो क्या होता है कि कई बार मैनहोल्स बनाने पड़ते हैं जहाँ जहाँ कनेक्शंस होते हैं। आप चाहते हो कि नहीं मैनहोल नहीं बनाना, तो यहाँ पे आप एक क्लीन आउट पाइप दोगे। क्लीन आउट पाइप में ऊपर में क्या होता है, कैप्स होता है, लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ पे। जब आपको कोई प्रॉब्लम दिखे इसके अंदर, तो आप इसमें वायर डालकर, और क्लीनिंग कुछ डिवाइसेस आते हैं, आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हो। इस जंक्शन पे किसी तरह की कोई सॉलिड मटेरियल स्टक हो गया है, देन यू कैन क्लीन। सो ये वाला पाइप ना क्या कहलाता है, क्लीन आउट पाइप। यस सर। बहुत सारी जगह पे इसको दिया जाता है, कुछ लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है और इसको यूज भी नहीं करते, बट दिस इज वेरी गुड डिवाइस इन द hand of the people. After laying the whole system of your drainage, you can use your clean out pipe to clean your sewage system if it is getting stuck. अब ये देखिए, ये कुछ हमारे रोड्स के साइड में या रोड के किनारे में इस तरीके से प्रीफैब्रिकेटेड ऐसे यू फॉर्म में इसको ले किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। इसमें इसके लीड्स होते हैं, ये देखिए रिबेट बना हुआ है, इसके अंदर में इसको ले किया जाता है। और इसके देखिए इधर का लेवल हमेशा अप रहना चाहिए, इधर का डाउन रहना चाहिए। नेचर को इमिटेट किया जाता है ड्रेनेज में। नेचर क्या कहता है कि एनीथिंग हेवी सॉलिड विल फॉल टुवर्ड्स द लोअर लेवल फ्रॉम द अपर लेवल। क्लियर है? यस सर। यहाँ देखिए, ये एक मैनहोल है जिसके अंदर आप देख रहे हो चारों साइड से कनेक्शन है। ठीक है, और किसी और स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि इनके लेवल्स कैसे मैटर करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने आपको यूँ दिखा दिया। अब हम यहाँ देखेंगे, ये फाउंडेशन जब हो रहा है उसी टाइम में इसको ले किया गया है। लूज कंक्रीट से इसको लॉक किया जाता है, पोजीशन किया जाता है। और ये एल्बोज देख रहे हैं, ये एल्बोज बाहर की तरफ निकाला गया है। इसमें कोई भी ऐसा सैक वगैरह या फैब्रिक या कुछ ऐसा इसमें डालकर इसको वो किया जाता है कि स्टक ना हो, कोई मिट्टी विट्टी इसके अंदर ना जाए। कैप लगा दो। हाँ, कैपिंग वैसे जनरली तो नहीं आती इसकी। वैसे ड्रेनेज में बहुत डेवलप्ड सिस्टम भी है। हमारे यहाँ ये बहुत ही लोकल टाइप में चीज़ें ऐसे यूज़ की जाती हैं। आप देख रहे हो यहाँ भी केमिकल एक यूज़ होता है इसको वेल्ड करने के लिए। वैसे कई लोग तो बिना इसके भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्लजेस से धीरे धीरे ये सारे लॉक हो जाते हैं अपने आप। आप ध्यान से देखो तो ये लेवल अप है, ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है। यहाँ पे देखिए ऐसे डाला गया है। इसको मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपके मान लो कि इधर से वाटर का फ्लो है, इधर को आना है, राइट, और आपने क्या किया कि यहाँ पे कनेक्शन दिया, आपने यहाँ पे कनेक्शन दिया। अगर इसका लेवल इससे डाउन नहीं हुआ तो पानी के स्प्लिट होकर इधर जाने के चांसेस हैं। इसीलिए कभी भी ड्रॉप डाउन, ऑलवेज रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रॉप डाउन मेथड हमेशा यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो मेन लाइन में चैनलाइज है पानी, दैट चैनलाइज्ड वाटर विल नेवर लिफ्ट अप एंड गो इनटू दिस पाइप। अगर लेकिन सेम लेवल पे हुआ और गलती से अगर ये डाउन हो गया, सो द वाटर विल चैनलाइज दिस वे। बट अगेन वन डिस्क्लेमर, अगर वाई शेप में देते हैं ना, इस शेप में रादर देन टी शेप में चांसेस ज़्यादा है। अगर ये वाई का
डायरेक्शन इधर को होता तो ज़्यादा चांसेस होते, इस डायरेक्शन में होने की वजह से नहीं। चांसेस कम हो जाते हैं। ओके। सो अगर आपने लिफ्ट अप के साथ साथ जो वाटर फ्लो का करंट है जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अगेंस्ट में ये वाई क्रिएट करेंगे, वाई शेप, तो चांसेस और बहुत कम हो जाते हैं। एक तो ड्रॉपिंग और दूसरा अगेंस्ट द चैनल ऑफ द वाटर। ये दो बातें याद रखेंगे आप। ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता, ये ले कर देते हैं, टी शेप में कनेक्शन करते हैं, सेम लेवल पे रखते हैं, तो वाटर का चैनलाइज होना यहाँ पे होना ही होना है। लेकिन अगर आप दो बातें करते हैं कि उसके डायरेक्शन के अगेंस्ट जाते हैं, वाई बनाते हैं एंड देन ड्रॉप डाउन करते हैं, तो ऐसा कभी भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे ग्राउंड में, और आपका ड्रेनेज सिस्टम फेल नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा, ये एक दूसरी चीज़ है जिसको मैं दिखाना चाह रहा था। इसमें वाटर जो पाइप सिस्टम है, ये ड्रेनेज पाइप सिस्टम, उसको ले करने के बाद में यहाँ ग्रेटिंग लगाई गई है लंबी सी। यस सर। आपने कई जगह पे देखा होगा, मेट्रो में देखा होगा, ह्यूज कंस्ट्रक्शन, मॉल एटसेट्रा, कहीं पे भी बहुत सारी जगह पे देखा होगा। रोड साइड में भी देखा होगा। रोड साइड का तो एक अलग वो होता है। वहाँ पे क्या है कि पाइपिंग सिस्टम सिर्फ रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ इसका क्या यूज़ होता है, क्योंकि ये लिड को खोला जा सकता है, ये स्टेनलेस स्टील में भी बनवाया जा सकता है, बहुत सारे मटेरियल में बनवाया जा सकता है। इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस ईजी करने के लिए अच्छा कुछ प्री कास्ट ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं बनी बनाई जिसमें पाइप को कनेक्ट किया जाता है, राइट। उसके बाद में ये लिड होता है, इससे ढक दिया जाता है। एज अ मैनहोल आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 पाइप सिस्टम इसमें आके कनेक्ट हो रहा है। फर्दर क्या होता है कि ये मेन चैनल से बाहर की तरफ चला जाएगा। और कुछ एक और कॉन्सेप्ट होता है सेप्टिक टैंक का, जो कि मैं आगे कभी डिस्कस करूँगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए जो मैं कह रहा था, ड्रॉप डाउन देख रहे, ये मेन चैनल है लगभग 8-9 इंचेस का, ये लगभग 6 इंचेस का। अब ये देखिए इसको ड्रॉप डाउन किया गया, वो भी बहुत शार्प टर्न के साथ नहीं। हमेशा देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एंगल पे दिया जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल पे, राइट। अच्छा यहाँ देखते हैं अब हम लोग, ये लिफ्ट अप किया गया कनेक्शंस हैं। ये इसको जाहिर सी बात है जब ये प्लेन हो जाएगा तो इधर फर्दर कनेक्शंस होंगे। जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कहीं पे फ्लो ट्रैप होगा, कहीं पे WC का पॉइंट होगा, ये डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। ये सिर्फ लॉक किया गया है, कंक्रीट से इसको लॉक किया जाता है, ऐसे आप देख लें। और ये वाई शेप कनेक्शन है ना, इसकी बड़ी अहमियत देखें आप। 2 पाइपलाइन सिस्टम को कैसे इसने कनेक्ट कर दिया इधर से। अगर वाई ना हो तो सेपरेट लेके जाना होगा, पाइप आपका ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे 3, 4, 5 कनेक्शन एक ही पॉइंट पे करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे चॉकिंग होगी। सो वाई शेप तक तो ओके है, मतलब कि 2 कनेक्शन एक पॉइंट पे कर सकते हो आप। गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्डिंग है ना, फाउंडेशन। और ये देखिए इस डिज़ाइन को वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इसको देखिए अगेन शार्प टर्न नहीं दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं 90 डिग्री टर्न नहीं है, जैसा कि हम किस में देखते हैं, प्लम्बिंग के वाटर सप्लाइंग एंड रिटर्न में। हालांकि वहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए किसी भी वाटर फ्लो सिस्टम में, पाइपिंग सिस्टम में। ट्राई टू अवॉइड मल्टीपल टर्न्स एंड दैट टू 90 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, एक बॉक्स है। इस बॉक्स का क्या यूज है? वाटर। इसका वाटर इसमें ही आके फ्लो होगा ना। हाँ, इसका एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं कि जब आप इस तरह के बॉक्सेस देखो तो समझ जाओ कि यहाँ पे एक्चुअली अंदर में कुछ ऐसा ढांचा बना होता है जिसके अंदर में वाटर ट्रैप किया जाता है। वाटर ट्रैप, तो उसको कहते हैं ट्रैप्स। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैप्स। अब कौन सा ट्रैप है ये? प्रोबेबली कौन सा ट्रैप हो सकता है ये बता सकते हैं? बोलो। अच्छा कभी और डिस्कस करना चाह रहे हो आप? चलो ये RCC के लिए यहाँ पे इन्होंने
ताकि फाउंडेशन को बचाया जाए, इसलिए आरसीसी करेंगे। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के लिए यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दिया है। इस बॉक्स को आगे रिवील करूँगा मैं वीडियो में। अब यहाँ देखें तो एक और बॉक्स यहाँ पे बनाया है, देन इसको मेन चैनल से कनेक्ट किया है, ये एक यहाँ पे दिया है परहैप्स रेन वाटर के लिए, एंड देन ये चैनल उधर से भी आ रहा है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया। ये फर्दर वही चीज़ है जो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं आगे वीडियो में आपको क्या समझाने वाला हूँ ये देखिए। यहाँ देखिए तो पूरा का पूरा ये देखिए ब्रांचिंग देखो आप, कहीं पे भी 90 डिग्री टर्न नहीं है, राइट। मेन चैनल का पाइप ज़्यादा मोटा होना चाहिए, 12 इंचेस, 9 इंचेस, देन 6 इंचेस, देन 4 इंचेस, 3 इंचेस, ये पाइप्स आते हैं, अवेलेबल होते हैं विद 2 इंचेस के आसपास। ठीक है, यहाँ देखिए एक यहाँ पे है कुछ बॉक्स जैसा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एंड देन मैनहोल है। इसके अंदर ये वाला देखिए लेवल डाउन हमेशा रहेगा और ये लेवल थोड़े ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये मेन चैनल है जिससे पानी को आउटफ्लक्स होना है। अब ये दोनों बॉक्सेस क्या हैं? क्या है कि आप लोग लॉन्ग वीडियोस तो देखते नहीं हो, तो हर चीज़ में अगर अभी बता दूं तो आप लोग आगे फर्क देखोगे ही नहीं। सो इसको मैं बाद में रिवील करता हूँ क्या है। और ये कुछ ऐसे बेंड्स आते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट एक छोड़ने के बाद में इसको देखिए ऐसे कनेक्ट किया गया है। वाई का कितना यूज़ देख रहे हो आप। यहाँ देखो ये फर्दर इसको एल्बो लगाया जा रहा है, राइट। यहाँ पे 90 डिग्री पे लगाया जा रहा है, यहाँ की कुछ ऐसी नीड हो गई। ये टी है ना, जैसे कि हमने पहले भी देखा। ये देखिए यहाँ पे भी कोई 90 डिग्री टर्न नहीं है, 45, राइट, 45 पे लेके गए। तो मैं एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? समझाने के लिए, बताने के लिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ देखिए ये पीवीसी में इस तरह की ग्रेटिंग दिख रही है, राइट। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे, स्लाइड में चलेंगे। तो ये सब चीज़ तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब इसको ये फिक्सिंग कैसे किया जा रहा है, आप देखिए बहुत डेवलप्ड सिस्टम है ये, लॉकिंग सिस्टम में है ये। अगेन यहाँ पे एक ग्रेटिंग है, जाली, जिसके अंदर में बॉक्स है, वहाँ पे पानी को सीधा डायरेक्ट ड्रॉप डाउन किया गया है, राइट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट ड्रॉप डाउन किया जा रहा है। बिल्डिंग के जस्ट बाद में कोई बॉक्स लगाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट ड्रॉप डाउन। नहीं, ये बॉक्स क्या है वो आगे रिवील करता हूँ मैं। तो ये चीज़ आपने देख ली पहले भी। अब यहाँ देखो कैसे ड्रॉप डाउन किया जा रहा है, ड्रॉप डाउन, राइट। तो ये कनेक्शंस देखें आप। नेक्स्ट, ये क्या है? ये है सेप्टिक टैंक, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं। सेप्टिक टैंक आजकल ना प्लास्टिक मटेरियल में इस फॉर्म में है ना, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स के कैपेसिटी में मिलता है ये। सो एक पिट बनाकर इसके अंदर इसको डाला जा सकता है। इसमें लिड वगैरह होता है, इनलेट होता है, आउटलेट होता है। तो ये एक सेप्टिक टैंक, मतलब जहाँ भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता वहाँ पे, जैसे गांव में, बहुत सारे गांव में अभी भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स होते हैं, सबके अलग अलग सेपरेट। इसको क्लीन भी किया जाता है, संक्शन मशीन आती है, उससे इसको लिड को हटाकर पाइप डालकर इसको क्लीन किया जाता है एवरी 2, 3, 4 मंथ्स, जब ये फिल हो जाता है स्लजेस से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेप्टिक टैंक। अब आगे हम देखेंगे, इस हाउस होल्ड से देख रहे हैं पानी का, इधर देखिए ये रूफ टॉप से यूँ पानी का चैनलाइजेशन हो रहा है, यूँ आया, यहाँ आया। अब ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है बता सकते हैं? इसका क्या यूज है? इसमें इस पानी को जो चैनलाइज किया है यहाँ पे, इसको फिल्टर करके फर्दर आप प्रोसेस करके इसको अपने गार्डन वगैरह में यूज कर सकते हो। अब हम आगे इसको देखेंगे। यहाँ देखिए इधर गटर बना होता है ऐसे स्लोपिंग रूप्स में, है ना, यू शेप में। यहाँ से ये डाउन स्पाउट्स हैं, यहाँ से नीचे को आता है, यहाँ से यूँ कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया था, ये क्या है बताओ? अभी डिस्कस किया था ना इस बारे में, ड्रॉप डाउन, क्लीन आउट। क्लीन आउट,
अब यही ऐसी पोजीशंस होते हैं जहाँ पे क्लीन आउट्स दिए जाते हैं, हमेशा एंगल पे देते हैं, स्ट्रेट में नहीं देते, कुछ लोग स्ट्रेट में भी देते हैं जैसे ऐसे। तो क्या होता है कि यू कैन इंसर्ट द वायर एंड ऑल एंड देन एनी चॉकिंग हैपनिंग यू कैन क्लीन अप। यहाँ से इंसर्ट करोगे यहाँ तक आएगा और क्लीन अप हो जाएगा। और यहाँ से भी वाटर का फ्लो नीचे की तरफ आता है, यहाँ से भी बाथ टब का, टॉयलेट का, सिंक का, देख रहे हैं इसमें आया। आप इसको लेके चले गए इस वाले में, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब पाइप इधर से रोड के नीचे इधर को आ रही है, देख रहे हैं आप, ये क्रॉस सेक्शन है। ये वाला स्टॉर्म वाटर के लिए है और ये वाला हमारा सीवर वाटर के लिए है, पब्लिक सैनिटरी सीवर। सो ये देख रहे हैं कि जो हमारे बाथरूम टॉयलेट से जो स्लजेस आ रहे हैं, फाउल वाटर आ रहे हैं, वो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग? सैनिटरी सीवेज, मतलब कि पब्लिक सीवेज लाइन में हम ले जा करके इसको सेपरेटली ड्रॉप करते हैं। लेकिन स्टॉर्म वाटर को हम स्टॉर्म सीवर में डालते हैं। इसके बारे में फर्दर भी मैंने पहले डिस्कस किया है। रोड का क्रॉस सेक्शन देखिए, रोड में भी कैच बेसिन्स बने होते हैं, साइड में डिप्रेशन होता है, जाली बनी होती है, ग्रेटिंग, वहाँ से ये पानी को यूँ लिया जाता है। यहाँ पे ऐसे पिट भी बनाया जा सकता है। ये क्रॉस सेक्शन है, ये थ्रू आउट हो सकता है, या ओनली पाइप से कनेक्ट करके पब्लिक स्टॉर्म सीवर में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एंड देन इसको ट्रीटमेंट प्लांट में ले जा करके भेज दिया जाता है। ये कुछ टेस्टीज बनाए जाते हैं टेस्ट करने के लिए, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इंसर्शन करके टेस्ट किया जाता है। समझ गए आप? यस सर। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप देखो कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एक सबसे पहले ये देखो, फ्लेक्सिबल पाइप को टैप से लगाया गया यहाँ पे, और टैप के एंड पे ये क्या है? स्प्रिंकलर। हाँ, ये कहीं पे भी गार्डन में आप रख दो और इसको ऑन करो, यू कैन स्प्रिंकल योर लॉन एटसेट्रा। ये तो ओवरहेड टैंक वाटर को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेनी सीजन में रेन वाटर है उसकी उसको हार्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ये रेडीमेड सिस्टम है, राइट। फर्दर इस यहाँ से पाइप को चैनलाइज किया गया है फील्ड में, गार्डन में, टू यूज द रेन वाटर हार्वेस्टेड रेन वाटर टू द फील्ड। अब हम यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ टिपिकली कुछ ऐसा पिट बनता है जिसको हम लोग मैन होल वगैरह कहते हैं। फ्लेक्सी पाइप यूज़ किया गया यहाँ पे। इसका एक अलग ही फ़ायदा है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिगिंग या ट्रेंचेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मली भी बना देंगे तो चलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लेवल का ध्यान रखेंगे, डाउन होता जाएगा। यहाँ पे भी देखिए कनेक्शन, देखिए वाई कनेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट करना था एंड देन फर्दर ये मेन चैनल आगे को बढ़ जाता है। सो ये ब्रांचिंग एंड चैनलाइजेशन, ये सब चीज़ आप जब प्रोजेक्ट करोगे तभी ये ट्रू सेंस में समझोगे। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आइडिया दैट हाउ एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम लेड एंड वर्क्स। इसलिए ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे देखेंगे, ये देखिए मेन लाइन यहाँ से शुरू होता है। ये ऑलमोस्ट 8 या 9 इंचेस के पाइप 2 लगाए गए हैं बाहर ले जाने के लिए, और यहाँ पे ये नॉर्मल 6 इंचेस के पाइप से यहाँ पे ड्रॉप किया गया है। ठीक है, इसका लेवल अप, इसका लेवल डाउन होना चाहिए, राइट, सो दैट दिस वाटर विच इज़ गेटिंग कलेक्टेड उसको लेके जाया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझा दूँ। मान लो कि यहाँ पे 1.5 फीट का अभी डेप्थ है इस लेवल से, इस वाटर के, और ये ऊपर है। सपोज़ ये 2 फीट पे है, ये 1 फुट पे है, और ये 1.5 फीट पे। सो कई बार सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे डिपोजिशन के लिए, जाहिर सी बात है सॉलिड वेस्ट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, पानी ऊपर को होगा तो पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन सॉलिड डिपॉजिट्स जो हैं, स्लजेस हैं, ये यहाँ पे रह जाएंगे। इसीलिए इसमें क्या होता है कि जब आप मैनहोल्स वगैरह देखते हो तो कुछ ऐसा ही बना होता है, लिड हटा करके उसको बार बार क्लीन किया जाता है। रूटीनली इसको सर्टेन इंटरवल्स पे इसको क्लीन आउट किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं फर्दर, सेम चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रोड में ये देखिए क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक पाइप होता है। हाँ, इसको यहाँ पे चैनलाइज किया गया, इसको यहाँ पे चैनलाइज किया गया। ये दोनों कौन कौन से हैं? सीवर एंड
रेन वाटर सीवर, यस, है ना, सीवर लाइन, और ये हमारा सीवर लाइन जो होता है, ये sludges सीवर वगैरह। लाइन होता है। अच्छा, ये रूफ टॉप वाटर को यहाँ पे एक और चीज़ करी, ये तो दोनों हम पहले भी समझ चुके थे, इसको हमने यहाँ पे भी देखा है ना, रोड में देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ रोड के अंदर। रोड के अंदर ये कैच बेसिन्स, ये पहले ही देखा था आपने। अब आपको मैं यहाँ पे जो कह रहा था कि सॉलिड वेस्ट को कैसे यहाँ पे निकाला जाता है, यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेंच बनाया गया है, यहाँ पे पिट कह लें इसको रादर। तो यहाँ पे कंक्रीट होते हैं, सबसे पहले छोटे कंक्रीट, देन बड़े कंक्रीट, देन सैंड एटसेट्रा। यहाँ पे इस रूफ वाटर को यहाँ चैनलाइज किया गया, क्यों? सो दैट इस पिट में आकर के पानी जमा हो और साथ में यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाए ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड रिचार्ज। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? ग्राउंड रिचार्ज। रिचार्ज इन अ सेंस हमारे ग्राउंड के नीचे में ना वाटर लेवल होता है, या वाटर टेबल भी कहते हैं। तो अगर आपने इस वाटर को चैनलाइज किया तो हमारे लिए क्या है कि लेवल अप होगा। अगर एवरी हाउस होल्ड स्टार्ट्स डूइंग दिस, सो हमारा ये जो डिप्लीशन है ग्राउंड वाटर का बहुत कम होगा। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्राउंड वाटर नीचे की तरफ रिसीड होता जा रहा है, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसको ऐसे किया जा सकता है। यहाँ पे भी देखिए, मैं बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये और ये कभी भी 90 डिग्री यूज़ नहीं किया जा रहा है। ये लेवल अप है, ये लेवल डाउन है। मेन लाइन हमेशा डाउन रहना चाहिए। अगेन ये कुछ आ गया, पता नहीं क्या है। अब ये देखो, यहाँ पे मेन लाइन को कैसे लेके आ रहे हैं, कैसे कनेक्शन कर रहे हैं। ये मेन लाइन है, ये ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना हुआ है। अब ये क्या है? अब यहाँ पे भी पाइप को देखो। अगले स्लाइड को आप लेके जाओ, आगे देखो अगला स्लाइड क्या है, बताएं इसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे सेम उसी को यूज। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल प्लास्टिक मटेरियल में ये अवेलेबल है। तो इस वाले में क्या होता है कि मेन लाइन ना, देख रहे हो मोटे पाइप लाइन होते हैं, ये देखो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका लेवल डाउन है, इसके अप है। सो आजकल इस तरह के मैनहोल भी बने बनाए आते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे कनेक्शंस को कर सकते हो एक मेन चैनल में। कुछ ऐसा भी बनाया जाता है। यहाँ पे एक पार्टीशन है ताकि स्लजेस या सॉलिड वेस्ट मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, पानी लिफ्ट होकर के ऊपर से यहाँ आए एंड देन जाए, सो दैट ये चॉकिंग ना हो। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। यहाँ पे देख रहे हो 6 कनेक्शंस किए गए, चांसेस है स्लजेस बहुत ज़्यादा आने के, इसलिए यहाँ पार्टीशन किया गया है। So you can take clue from this and you can plan your own manhole like this. अच्छा, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये सब चीज़ें देख ली। अच्छा, इसमें भी बहुत वैरायटी के आते हैं। इसमें 2 एक्सटर्नल कनेक्शंस के साथ है। इसमें आप देख सकते हो कि 2 + 2 4 और मेन लाइन तो है ही, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? नीचे में पाइप है लेकिन हाफ है, हाफ ऊपर में नहीं है, ऊपर में लिड बना हुआ है। ये भी हो सकता है कि सीमेंटेड हो यहाँ पे, सेमी सर्कुलर, और ऊपर में लिड बना दिया गया, जैसे कि हमारे डोर में रिबेट होता है, एल सेक्शन बने होते हैं, तो उसमें इसको फिट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो एक पॉइंट दिया गया है, उसको यहाँ से मेन लाइन से कनेक्ट किया गया है, राइट। इसका लेवल अप है, मेन चैनल लाइन का डाउन है। तो अभी भी मैंने कहा था कि वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है, तो मैं बता दूं क्या है अब। इसको कहते हैं गली ट्रैप। ये हमेशा एक्सटर्नल वॉल पे होगा, आपके घर के जस्ट बाहर दीवार के लगभग साथ में बनाया जाता है। गली ट्रैप। आप ट्रैप को मैं जब अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा डिफरेंट ट्रैप्स को, देन बताऊंगा कि ट्रैप्स के क्या रोल है। यहाँ पे बिना ट्रैप्स के ना
पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल होगा। किस तरीके से फेल होगा? फेल इस तरीके से नहीं होगा कि ये काम नहीं कर रहा, फेल इस तरीके से होगा कि फाउल लेयर जो यहाँ बिल्ड हो रहा होता है वो वापस आपके घर में वापस जाएगा, आपके बाथरूम के थ्रू आपके घर में सर्कुलेट करेगी फाउल लेयर, आपके किचन के थ्रू। इसीलिए आपको ये जानना मस्ट होता है कि इसका क्या रोल है। किसका? फाउल। वाटर सप्लाई एंड रिटर्न सिस्टम में हम लोग सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वाल्व। और यहाँ पे क्या सीखते हैं हम लोग? गली ट्रैप। गली ट्रैप। नो, गली ट्रैप तो एक टाइप है, बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। ड्रस जैसे एस ट्रैप, ड्रम ट्रैप, फ्लोर ट्रैप, जिसको नयानी ट्रैप भी कह सकते हैं, बोटल ट्रैप, ग्रीस ट्रैप, पी ट्रैप, बहुत तरह के ट्रैप्स होते हैं। सो ये हमारा कौन सा ट्रैप है? गली ट्रैप। अब हम आगे देखेंगे। देखो ये कितना डीप है ना, ये बना बनाया भी आता है। देखो कितना इसमें कुछ ना ही आप सिर्फ ओनली डिग करो, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये तो प्री कास्ट है, कुछ लोग ऑन साइड भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक्सपेंसिव भी होता है। क्लियर है? यहाँ देखिए ये लेवलर है, इससे लेवल चेक करने के लिए कि हमारा डाउन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पे बहुत ही माइनर स्लोप होता है ना, वहाँ पे इसकी जरूरत होती है। ये लंबे से क्या आते हैं? लेवल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इट्स लास्ट। ओके, सो वापिस आते हैं हम लोग। ये क्या है? अभी बताया था गली ट्रैप। ये क्या है? गली ट्रैप। यस। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सटर्नल फिटिंग्स जो होती है ड्रेनेज सिस्टम की, या ड्रेनेज कैसे काम करता है, इसको मैंने समझाने की कोशिश करी। और फर्स्ट स्लाइड से मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि फ्लो ऑफ वाटर को कैसे समझे फ्रॉम यंग एज, मिडिल एज टू ओल्ड एज। कहने का मतलब है स्लोपिंग एंगल। सो स्लोपिंग एंगल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लोपिंग एंगल को भी डिस्कस करूंगा। इफ़ यू डोंट नो द स्लोपिंग एंगल, इससे क्या होगा? अगर ज़्यादा स्लोपिंग एंगल रख दोगे, सॉलिड वेस्ट आपके पाइप में रह जाएगा, पानी चला जाएगा आगे, और इसकी वजह से आपका पाइपिंग सिस्टम कंप्लीटली चोक हो जाएगा और हो सकता है कि कंप्लीट ब्रेक करके फिर से ले करना पड़े। इसलिए जो स्लोपिंग एंगल है उसकी इंस्पिरेशन के लिए मैंने ही आपको ये स्लाइड दिखाया था। एंड देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस later in the next video. Hope you have understood the external piping system concept. Yes, sir. Thank you very much for watching this video.